बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम पहुंचे हैं नया बस स्टैंड के पास में, जो धरोहर है नगर की, प्राचीन कुएं जो अपनी पहचान खो चुके हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन द्वारा अनदेखी का शिकार हो रही है, जिससे बीना क्षेत्र में पानी की समस्या बनी रहती है। अगर नगर पालिका के द्वारा इसकी ठीक से सफाई कराई जाए और उस पर जाल डाल दिया जाए तो इससे कई कॉलोनियों को पानी उपलब्ध हो सकता है। आइए जानते हैं इस बारे में पुजारी जी से। पंडित जी, कुएं का निर्माण कब कराया गया था, जानकारी है आपको? जानकारी पिताजी पूजा करते थे पहले, और वैसे तो 50 साल तो हो गए हैं लगभग। इसकी सफाई कब से नहीं हुई है? सफाई तो हुई नहीं उसकी, 10-12 साल हो गए, वैसे ही पड़ा है, कोई ध्यान ही नहीं देता इस पे। तो अनदेखी का शिकार हो रहा है ये? हाँ, बहुत ज्यादा। वो पानी है, बल्कि उपयोग हो जाए इसमें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए आपने पहल करी क्या? चर्चा की है हमने नगर पालिका में बहुत बार की। वो लोग आते हैं यहाँ पे स्टैंड पे, हमने की उनसे, लेकिन वो कोई ध्यान ही नहीं देते कभी भी। बहुत बार बोला हमने। ये कुआं का निर्माण किसने कराया था और लगभग कितना पुराना कुआं है? 50-60 वर्ष पुराना है, और नागा बाबा रहते थे, उनने करवाया है बहुत पहले। उन्होंने स्थापना करवाई थी कुटी मंदिर, जो मूर्ति है जी अपनी। अगर इसकी सफाई हो जाए तो पानी भरपूर मिलेगा। हाँ, पानी एक नंबर है इसका। पहले उपयोग ही होता था इसका, अब लेकिन सफाई के अभाव में रह गए हैं ऐसे ही। जैसे बीना में पानी की कमी हो जाती है तो क्या ये कुआं एक आध किसी कॉलोनी में उपयोग किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही बात बोल रहे हैं आप। ये हो सकता है, इसका उपयोग करना चाहें तो। बहुत पानी है इसमें, पर्याप्त पानी है, सूखता नहीं है कभी भी। बीना नगर में जल संरक्षण के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उसी में तो नगर में कुछ कुएं और प्राचीन बावड़ी हैं जो सफाई न होने के कारण अपना अस्तित्व हो चुके हैं। उनके लिए क्या नगर पालिका का कदम उठाया जाए? देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि अभी 5-6 जून से जल गंगा संवर्धन अभियान प्रारंभ किया गया है, और ये अभियान पूरे प्रदेश भर में संचालित है। इस अभियान के अंतर्गत नगरीय निकाय अपने क्षेत्र अंतर्गत जो बावड़ियां हैं, कुएं हैं और जल स्रोत हैं, और लोगों के बीच में पानी को बचाने, जल संरक्षण के संबंध में अवेयरनेस है, पौधारोपण का कार्यक्रम है, ये सभी बड़े पैमाने पर अब नगरीय निकायों द्वारा किए जाने शुरू हुए हैं। एक महत्वपूर्ण काम है, और जैसे कि हम देख रहे हैं कि पानी की समस्या आती है, उस तारतम्य में भी ये काम बहुत जरूरी है। तो नगरीय निकाय बीना ने ये तय किया है कि जैसे कि अपना बस स्टैंड पर एक कुआं है, और अन्य ऐसे कुएं हैं जो हमारे सर्वे में आए हैं, है ना। मंडी में भी जो है कुआं है। अब देखिए, हम मंडी का जो कुआं है उसके बारे में बताना चाहूँगा कि वो मंडी प्रशासन के सहयोग के साथ में हम कार्य करेंगे। उसमें प्रत्यक्ष से, जैसे कुछ मंदिरों में कुएं हैं, कुछ और भी धार्मिक स्थान है वहाँ कुएं हैं, ऐसे सभी कुओं को हम अपने कार्य अंतर्गत लेंगे। एक टेंडर हमारा हमने जारी कर दिया है, उसमें उसके अंतर्गत हम काम करेंगे, और कुछ और के लिए हमें जिस प्रकार से भी हमारे पास बजट उपलब्ध रहेगा उसमें हम इन सभी कुओं का, बावड़ियों का, जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने का पूरा प्रयास रहेगा। एक महत्वपूर्ण काम अमृत योजना के अंतर्गत हमारा मोतीचूर घाटी का पूरा सौंदर्यीकरण है एवं उसकी व्यवस्थित करना है। वो कार्य का भी टेंडर प्रोसेस में है। जैसे ही वो टेंडर ओपन हो जाएगा तो हम उसमें भी कार्य करके मोतीचूर नदी का भी पूरा एक कायाकल्प करेंगे। तो इस प्रकार से बीना नगर में जल संवर्धन का कार्य रहेगा। साथ में हम वाटर हार्वेस्टिंग पर भी अब ध्यान देने वाले हैं, सभी शासकीय विभागों से बात करके, और सबसे पहले शुरुआत हम नगर पालिका से करेंगे, ताकि हम नगर पालिका के जो भी भवन है वहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग का काम चालू कर दें। तो पहले से भी है, लेकिन उसे और अच्छे स्तर से करना जरूरी है।